अगला लेक्चर है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा कोर्स कोरोना के चलते कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। तो क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है उसके अंदर एक्सरसाइज 1.2, 1.3 एंड 1.4 को रिमूव कर दिया गया है। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 के में दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये दो टाइपों को कोर्स से एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है उसकी स्टडी करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमें देखना है तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी एग्जाम्पल नंबर 5 से। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। बेसिकली ये तीन क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम तीनों को ही जो रैशनल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 10/3 या 7/8 या 1/7, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करें डेसिमल फॉर्म में। तो सबसे पहला हमारे पास है 10/3। इसको देखते हैं हम लोग। 10/3 को कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप 3 से 10 को डिवाइड कर लेंगे। साफ दिख रहा है कि 3 टाइम चला जाएगा, 9, 1 बचा। आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। फिर आपके पास 10 हो गया, फिर 3 लाएंगे, फिर 9 हो जाएगा। फिर आपके पास 1 बचेगा, पॉइंट लगा ही हुआ है तो 0 फिर बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर बन जाएगा। इस डेसिमल एक्सपेंशन में आप देख रहे हैं कि 10/3 को आप लिख सकते हैं 3.3333 सो ऑन। अब हम समझें कि अगर ये पॉइंट के बाद जितनी डिजिट रिपीट कर रही है उसको आप शॉर्टन कर सकते हैं। कैसे? जितना रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार लगा दें, जैसे कि 3.3 बार। क्योंकि 0.3 रिपीट कर रहा है तो इसे आप लिख सकते हैं 3.3 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आपके पास है 7/8। तो इसमें 8 से 7 को आप डिवाइड करना चाहते हैं। श्योर है कि जो 7 है वो 8 से छोटा है, तो आप बाहर पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 से आप 70 को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर सी बात है, 8 8 64, 6 हो गया। पॉइंट लगाई हुआ है, 0 आप बढ़ा देंगे, 8 7 56, 4 बचा है। पॉइंट लगा हुआ है, 0 कर देंगे, 8 5 40, 0 आ गया आपके पास। यानी कि 7/8 को आप लिख सकते हैं 0.875। साफ दिख रहा है कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसे हम रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं कि फाइनली जो रिमाइंडर है वो आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर कोई रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। ठीक है, इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था 1/7। चलिए 7 से आप 1 को डिवाइड करिए। श्योर है, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाएंगे तो 7 1 7, 3 आपके पास बचा। आपने पॉइंट लगाया हुआ तो 0 आपने लगाया, 7 4 28। फिर आपके पास यहाँ 2 बचा है, पॉइंट लगाया, 0 आपने बढ़ा दिया, 7 2 14 हो गया है, 6 हो गया। फिर आपने 0 कर दिया, 7 8 आपके पास 56 हो गया। फिर 4 बचा आपके पास, पॉइंट लगाया, आपने 0 बढ़ाया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 7 5 35। मैं इसको यहाँ पे आगे कैरी ऑन करता हूँ।
तो बैलेंस आपके पास 5 बचा हुआ है, आप 0 लगा सकते हैं। तो 7 टाइम्स फिर हो जाएगा 49, 1 बच गया आपके पास। अब क्लियर है कि फिर से आपके पास 1 आ गया। अब देखिए अब फिर करेंगे इसको, आप 0 लगाएंगे आप, ठीक है। तो फिर 7 से 1 टाइम्स फिर 7 आएगा और फिर 3 आ जाएगा आपके पास। यानी कि क्लियर है कि 0.142857 फिर से रिपीट करेगा आपके पास। तो आप 1/7 को तब लिख सकते हैं 0.14287 बार। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 0.14287 फुल रिपीट कर रहा है आपके पास। चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, ये सिंपल है, 36/100 है, तो इसको बड़े आसानी से आप 0.36 लिख सकते हैं, ये आपने कई क्लासेस से पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, हमारे पास है 1/11, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो 1/11 को आप डिवाइड कर लीजिए, 11 से 1 को, श्योर है 11 से 1 को नहीं डिवाइड किया सकता है, तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। अभी भी नहीं कर सकते हैं तो एक 0 लगाइए, फिर ये हो जाएगा। अब ये हो गया 100 हो गया, तो 11 से 9 टाइम्स ये हो जाएगा 99, फिर आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि फिर अगर आप इसको करेंगे तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो जाएगा, फिर एक और 0 इसको अंदर बढ़ाना पड़ेगा आपको, यहाँ 0 लगा के, ठीक है। तो क्लियर सी बात है, इसके अंदर क्लियर सी बात है कि 0.09 फिर रिपीट करने पे है। तो 1/11 कैन बी रिटन एज 0.09 बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 4:1/8। ये एक मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आप इसको कंप्लीट एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। आप जानते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 8 + 1/8, और ये हो जाएगा 33/8। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 8 से 33 को, 8 4 ज़ा 32, 1 बैलेंस हो गया। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, 8 1 ज़ा 8, 2 आ गया आपके पास, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लीजिए, 8 2 ज़ा 16, फिर आपके पास यहाँ पे 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गया आपके पास, 8 5 ज़ा 40 आपके पास। तो साफ दिख रहा है कि इसका जो आपके पास रिमाइंडर वो 0 हो गया। तो आप 33/8 को लिख सकते हैं 4.125, और आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 आ गया है, तो रिपीट तो कर नहीं रहा है। तो इस प्रकार से आप डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि होमवर्क में बचे हुए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है और 6 है आप कर लें, और आगे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछें। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेस्ड है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9 पे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या है, ये क्वेश्चन जस्ट उल्टे हैं, ये डेसिमल में दे रखे हैं, आपको इनको रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपके पास। जैसे एग्जाम्पल 7 जो है आपके पास ये रखा है कि शो दैट 0.3333 so on equal to 0.3 bar can be represent in form of p/q। तो इन क्वेश्चनों में कैसे करें, इन क्वेश्चनों में मेन चीज़ है कि आपको ये देखना है कि कितनी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना है आपके पास।
तो सबसे पहला तो इसमें हम जो शुरुआत करेंगे तो आप इसमें लेट कर लेंगे इस पूरी वैल्यू को। लेट x इज इक्वल टू 0.333333 एंड सो ऑन। मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आता है कि आपको ध्यान देना है कि कितनी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। तो आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो 3 जो है वो सिंगल डिजिट है और वही रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा होगा तो आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.33333, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट कर रही होगी तो 100 से करेंगे, अगर 3 डिजिट रिपीट कर रही होगी तो 1000 से करेंगे, 4 डिजिट रिपीट कर रही होगी तो 10,000 से करेंगे। तो जैसा क्लियर है कि यहाँ सिंगल डिजिट 3 रिपीट कर रहा है तो आप इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये इक्वेशन हो गई 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.3333 so on, and this can be written as 10x is equal to 3.33333 लिख सकते हैं आप इसको। अच्छा देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10x is equal to 3 प्लस 0.3333, ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या है इसके अंदर। अच्छा, अभी आपने देखा था कि ये 0.3333 को आपने यहाँ पे माना था कि x है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस x आपके पास। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब ये इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में। अगले स्टेप हम क्या करेंगे, x को इस साइड भेजेंगे, x इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा आपके पास, इक्वल टू 3। 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x इक्वल टू 3। अगले स्टेप में 3 के नीचे 9 चला जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/3। तो x की वैल्यू हो गई 1/3 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन है, इसमें शो करना है 1.2727 इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू 1.27 बार एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, 1.277 को रिप्रेजेंट करना है। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला काम वही लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक नहीं कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 272727, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं बेटा। और अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x 100 इंटू 1.2727 एंड सो ऑन। अब इसको आप लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन। अब आगे देखते हैं बेटा, हमारे पास 100x हो गया 127.27272727। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ आपको मैं फिर से मेमोराइज कराना चाहता हूँ कि आपने x लेट कितने को किया था। आपने x लेट किया था, x की वैल्यू है 1.272727 सो। तो अब आपके पास इस रिलेशन नंबर 2 को, ये मान लीजिएगा पहले की ये रिलेशन नंबर 1 थी, इस रिलेशन नंबर 2 को आपको इस प्रकार से स्प्लिट करना है इस लेफ्ट हैंड साइड में कि x की वैल्यू इसमें इंक्लूड हो जाए। जैसे कि देखो बेटा 100x इक्वल टू, अगर मैं इस पूरे को लिख दूं 126 प्लस 1.272727, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही इक्वल होगी, क्योंकि 126 प्लस 1.2727 हो जाएगा
127.2727। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप 126 प्लस एक्स लिख सकते हैं। देखिए, हमें राइट हैंड साइड में अपने x की वैल्यू को एलिमिनेट करना है ताकि हमारी चीज़ें आसान हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप 100x में से x सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 126, ये हो गया 99x इक्वल टू 126, x की वैल्यू हो जाएगी 126/99। आप इसे स्प्लिट भी कर सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 4 12, 3 2 6, 3 3। ठीक है, 3 से और भी ये रिड्यूस हो सकता है, 3 से 11 10, 3 1 3, 3 4 12। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 14/11। इस प्रकार से हमने जो हमें दिया गया था x इज इक्वल टू 1.2727 उसको हमने कन्वर्ट कर लिया x इज इक्वल टू 14/11 पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है 9। एग्जाम्पल 9 में थोड़ा सा आपको अलग तरीके से पढ़ाऊँगा NCERT से, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन भी सेम है कि आपको शो करना है 0.235 35 35 सो ऑन, मतलब 0.235 बार को इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि जो रिपीट हो रहा है आपके पास वो उस नंबर के बाद है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखें इसको कैसे करना है। सबसे पहले काम तो आप कर लेंगे भाई, लेट x इज इक्वल टू 0.235 35 35 35 सो। ठीक है, अब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम प्रयास करेंगे कि वो पॉइंट के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। ठीक है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना है। जैसे कि देखो सिंगल 2 है, तो सिंगल 2 के बाद वाली चीज़ रिपीट हो रही है, तो हम 2 को पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्लियर है कि अगर पॉइंट 2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी। देखिए कैसे, 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0.235 35 35 सो ऑन, और इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 2.35 35 35 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब पॉइंट के इस तरफ सारी चीज़ रिपीटिंग हो गई, पॉइंट के इस तरफ रिपीटिंग नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इस फॉर्म से आप कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा NCERT में नहीं दिया गया, ये मैं आपको इजीली समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ रिपीट नहीं कर रही है उसको पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड ले आए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आपके पास है 10x इज इक्वल टू 2.35 35 35। अच्छा, अब डिजिट देखें कितनी रिपीट कर रही है, 2 डिजिट रिपीट कर रही है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसी को ही मान लो कि इक्वेशन नंबर 1 है इस 10x वाले को, 10x वाले को नहीं 10x वाले को। तो आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10x इक्वल टू 100 इंटू 2.35 35 35 एंड सो ऑन। तो दिस इज गोइंग टू बी 1000x इक्वल टू 235.35 35 35 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस 235.35 35 35 को मैं लेट कर लेता हूँ सेकंड इक्वेशन, और इसको इस फॉर्म में स्प्लिट करना होगा कि ये जो 1 इक्वेशन है ये इसके अंदर आ जाए। देखो कैसे, 1000x इक्वल टू 235.35 35 है, इसमें से हम इतनी वैल्यू को हम अलग कर लेंगे। कैसे, 2.35 35 35 अलग कर लेंगे,
तो पूरा तो टोटल 235.3535 था, और 2.3535 अगर हमने अलग कर लिया तो कितना बच गया हमारे पास? बच गया 233। 233 प्लस 2.353535 कंबाइंड अगर जोड़ें तो फिर से मिल जाएगा आपको 235.3535। आगे बढ़ते हैं। 1000x इज इक्वल टू 233 प्लस 10x, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपके पास ये 10x के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। 1000x माइनस 10x इक्वल टू 233 एंड दिस इज इक्वल टू 990x इक्वल टू 233 एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी 233 डिवाइडेड बाय 990, और ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं एक्सरसाइज पर। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर, और क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सेकंड पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क में कर लीजिएगा, आसान है। ये क्वेश्चन बेस्ड है अभी जो हमने एग्जांपल किया, एग्जांपल 9 उस पर बेस्ड है। आपको एक्सप्रेस करना है 0.47 बार को इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो उसी प्रकार से करेंगे। चलते हैं हम सॉल्यूशन पे, आंसर करेंगे। लेट कर लेंगे हम x इक्वल टू 0.477777। अब आप देख रहे हैं कि ये एग्जाम्पल 9 की तरह है। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद जो रिपीटिंग नंबर्स हैं और उसके बीच में हमारे पास कुछ डिजिट है। पॉइंट और रिपीटिंग डिजिट के बीच में जो भी नंबर, जितना भी डिजिट रहेगा उतनी मल्टीप्लाई बाय 10 से या 100 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 0.437 बार होता तो हम x को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, हमारे पास क्वेश्चन था 0.235 बार, तो पॉइंट और बार के बीच में सिंगल डिजिट थी। यहाँ पॉइंट और बार के बीच में भी सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट होने के चलते हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.477777। अब ये हो गया 10x इज इक्वल टू 4.7777 फॉर्म हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो आप इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको रिलेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 4.7777 एंड सो ऑन। तो दिस इज गोइंग टू बी 100x इज इक्वल टू 47.7777। इसको आप सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। अब आगे देखते हैं इसको। आपके पास है 100x इज इक्वल टू 47.7777। अब आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 कैलकुलेट हो जाए, अपीयर हो जाए। तो 100x इज इक्वल टू, आप देख रहे थे वो था 4.7777, और यहाँ है 47.77। तो आप यहाँ पे अगर 43 लिख देंगे तो 43 प्लस 4.777 47.77 हो जाएगा। आप अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 43 प्लस, और इसकी वैल्यू थी आपके पास 10x। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43। 90x इज इक्वल टू 43 एंड x इज इक्वल टू 43/90। ये आपका आंसर हो गया है। चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.001 बार इन P/Q फॉर्म। तो आप लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001001001 इस तरह से। अब ध्यान देना है कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, और डेसिमल और रिपीटिंग के बीच में कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो इसलिए एग्जाम्पल 9 की तरह नहीं करना है, सिंपली करना है। बस ध्यान देना है कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001001
001 and so on. Then 1000x is equal to 1.001001, ये चीज़ आपके पास अपीयर हो गई। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001001 एंड सो। इसको लिख सकते हैं आप 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। आगे इसको लिखें तो ये हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 आपके पास। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/999 आपके पास। तो आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1/999। आपका एक्सरसाइज 1.3 रिपीट होता है, इस पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस अपने आप कर लीजिएगा। जो बच्चों के पास RD शर्मा है उसे देख के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं। किसी का डाउट हो तो सिंगली इस ग्रुप में मेरे से पूछ सकता है। और हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में, क्योंकि आपको आपका एक्सरसाइज 1.2, 1.4 पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया था कोर्स से, और 1.3 में से सिर्फ ये 2 टाइप हमें और पढ़ाने थे, तो ये हमने आपको पढ़ा दिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।